हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज जानेंगे कि बट्टा क्या होता है। ये जो बट्टा है उसको समझाने का पर्पज़ ये है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के अंतर्गत इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं, ना तो ठीक तरह से वह इसके बारे में बता पाते हैं और ना इसकी जनरल एंट्रियाँ ठीक से करते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बट्टा क्या होता है। बट्टे से ऐसे किसी वस्तु के कुल मूल्य एवं ग्राहक से वास्तव में ली गई राशि के अंतर से हैं। इसे छूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम आगे एग्जाम्पल की दृष्टि से समझेंगे। यह दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और रोकड़ी बट्टा जिसे हम नगद बट्टा कहते हैं। इन दोनों प्रकार के बट्टे में निम्न मूलभूत अंतर होता है। तो उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, हम एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे हम एक शर्ट खरीदते हैं, ठीक है। जब हम दुकानदार से उसका मोल भाव करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें दो प्रकार का डिस्काउंट मिलता है। नंबर एक तो उसने ऑलरेडी अपना वहाँ पे लोगो लगा रखा है कि ये जो शर्ट है वो डिस्काउंट पर मिल रहा है, यानी 500 रुपये का था, इस पर 40% डिस्काउंट हमने कर दिया, यानी कि वह 300 रुपये में आ गया। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि उससे बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग के दौरान हम पाते हैं कि वह उसमें हमें और ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर वह देता है तो ऐसी स्थिति में देखो, दो स्थिति आती है। जब वो हमें बिलिंग करेगा तो बिल के अंतर्गत वो उसमें और डिस्काउंट दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने ऑलरेडी जो डिस्काउंट कम कर रखा था वह, और हमने बिलिंग के अंतर्गत उसको कितना पे किया है, यानी वास्तविक अमाउंट और उसको पे की गई अमाउंट, दोनों में जो डिफरेंस होता है वह भी डिस्काउंट का ही एक पार्ट होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, यानी व्यापारिक बट्टा जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और रोकड़ी बट्टा जिसे हम नगद बट्टा कहते हैं। इन दोनों प्रकार के बट्टे में निम्न मूलभूत अंतर होते हैं। समय के आधार पर यह बट्टा माल की बिक्री के समय दिया जाता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो माल की बिक्री के समय दिया जाता है। दूसरा आता है नगद बट्टा जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। यह बट्टा उधार बेचे हुए माल की राशि वसूल करते समय दिया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर यह बट्टा बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। और नगद बट्टा जो है, यह बट्टा भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। लेखे के आधार पर इस बट्टे का लेखा पुस्तकों में लिखा नहीं किया जाता है। माल के कुल मूल्य में से यह बट्टा घटाकर शेष राशि ही बिक्री मान ली जाती है। जबकि नगद बट्टे के अंतर्गत इसका पुस्तकों में लेखा किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उस देनदार के खाते में फिर भी शेष बचा रहेगा जो उसको दिए गए बट्टे के कारण समाप्त हो जाना चाहिए था। तो आप देखिए, व्यापारिक बट्टा जो होता है वो माल की बिक्री के समय दिया जाता है, यानी कि ये माल की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। और नगद बट्टा जो होता है, यह बट्टा उधार बेचे गए माल की राशि वसूल करते समय दिया जाता है, यानी कि माल को उधार बेचना है उधार बेचे गए माल की राशि वसूल करनी है तो उस समय नगद बट्टा दिया जाएगा। इसकी जो प्रविष्टियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से की जाती हैं। लेखा प्रविष्टियाँ, व्यापारिक बट्टे की दशा में कोई प्रविष्टि नहीं होगी, यानी ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। और रोकड़ी जो बट्टे की दशा है उसके अंतर्गत जब देनदारों से भुगतान प्राप्त करते हैं तो छूट या बट्टा उन्हें दिया जाता है। इसके विपरीत लेनदारों को भुगतान करते समय छूट या बट्टे हमें प्राप्त होता है, यानी कि जब हम देनदारों को से भुगतान प्राप्त करते हैं तो छूट या बट्टा उन्हें हम देते हैं। इसके विपरीत लेनदारों को भुगतान करते समय, यानी हम अगर हमारे लेनदारों को भुगतान करते हैं तो वो हमें छूट या बट्टा देते हैं जिसे हम प्राप्त करते हैं। इन दोनों दशाओं में लेखा प्रविष्टि निम्न प्रकार से होती है। देनदारों से भुगतान प्राप्त करते समय बट्टा दिए जाने पर कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। डिस्काउंट, उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया, टू डेटर्स, यानी उसको हमने कितना
अमाउंट पे किया। तो ये तो है देनदारों को भुगतान करते समय, और लेनदारों से चूंकि हमें प्राप्त होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट। वैसे भी बट्टा खाता नामात्र खाता है, अतः इस श्रेणी के नियमानुसार जब बट्टा दिया जाता है तो यह हानि है, अतः बट्टे खाते को डेबिट किया जाता है। इसके विपरीत जब बट्टा प्राप्त होता है तो यह हमारे लिए लाभ है, इसलिए प्रविष्टि में बट्टा खाता क्रेडिट किया जाता है। तो ये थी बट्टे के बारे में सारी बातें। आशा है कि आप समझ पाए होंगे और आगे से इससे रिलेटेड कोई गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।